अभी हम सिंगल फेज की मोटर का अध्ययन कर रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में दो वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है और कैपेसिटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और रनिंग वाइंडिंग हमेशा सप्लाई के साथ में लगी रहती है। कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए हम ओमोमीटर से टेस्ट करते हैं। तो कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं तो एक बार विक्षेप आता है और बाद में जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो धारा 0 पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम यहाँ मल्टीमीटर में विक्षेप देखते हुए करेंगे। ये हमारे पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर की हमारे पास में लीड है। जब मैं यहाँ पर जो है, अभी ये इस दिशा में चार्ज है, चार्ज होके वापस डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया। मल्टीमीटर की लीड दिखाओ। लीड में बदलता हूँ। मल्टीमीटर की लीड बदलने से क्या है, पोलैरिटी बदल जाती है, तो विपरीत दिशा में चार्ज होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। एक कैपेसिटर और है यहाँ पर, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसके टर्मिनलों को हम टेस्ट करें तो विक्षेप आता है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो मोटर के अंदर लगा हुआ रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इसके अंदर यहाँ पर जो है कांटेक्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस कांटेक्ट, जब स्पीड 75% से ज़्यादा मोटर की स्पीड आ जाती है उस वक्त जो है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहता है। हम यहाँ मल्टीमीटर से इस वाइंडिंग को पहचान करेंगे कि रनिंग वाइंडिंग जो है मोटे तार की होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की होती है। यहाँ जो है दो तार तो लाल रंग के निकले हुए हैं और दो तार काले रंग के निकले हुए हैं। तो काले रंग के तार जो है वो एक वाइंडिंग है और लाल रंग के तार दूसरी वाइंडिंग है। अब हम इनका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए पहले दोनों लीडों को शॉर्ट करके हम 0 पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात कॉमन के रेफरेंस में हम काली वाली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो ये जो है 4 ओम रेजिस्टेंस आता है इसका, काली वाली वाइंडिंग। और लाल वाली जो वाइंडिंग है उसके साथ में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम आता है। तो ये ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस है इसमें। तो ये लाल तार वाली जो वाइंडिंग है वो पतले तार की वाइंडिंग है, इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। और इसी के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर लगता है। तो हम यहाँ पर इस जगह जो है कॉमन सप्लाई, ये जो टर्मिनल है कॉमन, ये कनेक्शन तो ये वाला हो गया कॉमन, और लाल वाले तार में हम कैपेसिटर लगा के और फिर वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे। तो हम जो है इस कैपेसिटर का कनेक्शन इस तरह से कर देते हैं और कैपेसिटर का कनेक्शन करने के बाद में हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए हमारे पास में एक तो कॉमन को दे देता हूं और एक काले तार को मैं लगा देता हूं। तो इस तरह से ये मोटर चल पड़ती है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवाज़ सुनेंगे। जब इसकी स्पीड 0 आ जाएगी, 75% से कम स्पीड आएगी, तो उस वक्त स्विच के कनेक्ट होने की आवाज़ आएगी। ये आवाज़ आएगी, दोबारा ये आवाज़ आएगी, ये स्विच की। तो डायरेक्ट सप्लाई जो है काले तार की वाइंडिंग को दे रहा हूं मैं, जो कि रनिंग वाइंडिंग की है। लाल रंग की जो वाइंडिंग है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट हो रही है।
यदि मैं लाल रंग की वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई दूं तो रनिंग वाइंडिंग को कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई जाएगी, तो मोटर में एक अजीब सी आवाज आएगी। मोटर में एक अजीब सी आवाज आती है, तो हमें हमेशा जो है रनिंग वाइंडिंग को ही सप्लाई देनी चाहिए। अब यदि हमें मोटर की दिशा बदलनी है, इस वक्त मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है अभी, तो हम यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो भी दिशा बदल जाएगी, परंतु उससे मोटर चलेगी नहीं, केवल दिशा बदल के ही हम देख सकते हैं। यदि हमें दिशा बदलनी है तो हम एक वाइंडिंग के कनेक्शन बदल देंगे, जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसके कनेक्शन हम बदल देंगे। तो अब हमने इसके कनेक्शन बदल दिए और इस वायर को हम कैपेसिटर से कनेक्ट करें। अब हम जो है इसको जब सप्लाई देते हैं तो इसकी दिशा, तो हम एक वाइंडिंग के कनेक्शन की दिशा बदल के और मोटर की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब हम जो है एक डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो जो हमारी काले तार वाली जो है रनिंग वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है, 2.8 ओम, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस 9.7 ओम, जो कि हमने वो एनालॉग मल्टीमीटर में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम नापा था। तो इस तरह से हम जो है वाइंडिंग की पहचान करते हैं। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की होती है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट होता है।